वेलकम टू द फ्रेग्रेंट ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी सीजन 2 पार्ट 2। तो यार जैसा कि पार्ट 1 में रिंतारो और वागुरी दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड हैं। अभी दोनों इसी बारे में बातें कर रहे हैं और वहीं रेस्टोरेंट की ओनर इन चारों का काफी अच्छे से ख्याल रख रही हैं और इन चारों को खाते हुए देखकर वो भी वागुरी की तरह काफी खुश हैं और बाकी सबकी तरह इन्हें भी रिंतारो काफी अलग लग रहा है और वो ये भी सोच रही हैं कि ये लड़का क्या सच में हाई स्कूल स्टूडेंट है। जिसके बाद वागुरी ने रिंतारो की तरफ पॉइंट करते हुए रेस्टोरेंट की ओनर को बताया कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की है और यहाँ हमें ये भी पता चला कि यहाँ मेनली कस्टमर्स वागुरी की वजह से ही आते हैं और वागुरी इन कस्टमर्स से काफी फ्रेंडली है और इस रेस्टोरेंट में उसके वजह से काफी जॉयफुल इन्वायरमेंट भी रहता है। और वहीं ये सब चीजें देखकर उसामी ने रिंतारो से पूछा कि बॉयफ्रेंड के पर्सपेक्टिव से तुम इस बारे में क्या सोचते हो, जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि मुझे लगता है वागुरी सच में काफी हार्ड वर्क करती है। और ये सुनते ही उसामी ने फिर से कंफर्म किया कि क्या सच में तुम सिर्फ और सिर्फ इतना ही सोचते हो। और अभी रिंतारो का पूरा ध्यान वागुरी की तरफ ही है और उसके मन में भी यही चल रहा है कि रात में जब उसने कॉल किया था तो उसकी वॉइस से साफ था कि वो काफी थक चुकी है, बट फिर भी अभी वो सच में काफी जॉयफुली बिहेव कर रही है। और ये सब चीजें देखकर रिंतारो वागुरी से सच में काफी इम्प्रेस्ड है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर रेस्टोरेंट की ओनर भी आ गई और अभी वो फिर से इन चारों को फूड सर्व कर रही हैं और साथ ही इन चारों से वागुरी के बारे में बातें भी कर रही हैं। और उनका कहना है कि वागुरी सच में काफी अच्छी लड़की है और वो अपना काम काफी अच्छे से करती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लड़का वागुरी का लवर होगा वो सच में काफी लकी होगा। और उनकी बातों से ये साफ है कि इन्हें पता है कि वागुरी अभी रिंतारो को डेट कर रही है। और वहीं इनकी ये सारी बातें सुनकर उसामी भी काफी खुश है और वो रिंतारो को टीच करते हुए हंस रहा है। और ये सारी बातें करते हुए हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब इस रेस्टोरेंट की ओनर ने वागुरी से पूछा था कि सिंस तुम हाई स्कूल में हो तो क्या तुम्हारी लाइफ में कोई स्पेशल लड़का है। और ये क्वेश्चन सुनते ही वागुरी के फेस एक्सप्रेशन से उन्हें समझ आ गया कि हाँ, वागुरी के लाइफ में कोई स्पेशल तो है। इसलिए वो वागुरी से जानना चाह रही है कि आखिर वो कैसा इंसान है। जिसका वागुरी ने जवाब दिया वो सच में काफी काइंड इंसान है। और ये सुनकर वो ये भी जानना चाह रही है कि आखिर वो लड़का कैसा दिखता है। जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि वो काफी टॉल है और साथ ही उसके हेयर भी ब्लॉन्ड है। और ये सुनकर रेस्टोरेंट की ओनर काफी शॉक्ड है और वो वागुरी से जानना चाह रही है कि क्या सच में ऐसे लड़के के साथ तुम कंफर्टेबल हो। और जाहिर है कि वागुरी के अलावा बाकी सबको लगता है कि रिंतारो काफी खतरनाक लड़का है। और सेम हालत रिंतारो के बारे में सुनने के बाद इस रेस्टोरेंट की ओनर की भी है और उन्हें सच में वागुरी की काफी चिंता हो रही है। बट वागुरी ने उन्हें समझाया कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, वो लड़का सच में काफी अच्छा इंसान है। बट फिर भी रेस्टोरेंट की ओनर रिंतारो से मिलना चाह रही है। हालांकि उन्हें लग रहा है ये चीज वागुरी से कहना थोड़ा अजीब हो सकता है। और अभी वो ये सब चीजें कह ही रही थी कि तभी वागुरी ने कहा जब भी मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ मुझे सच में काफी अच्छा लगता है। और जब भी मैं परेशान रहती हूँ वो हमेशा मुझसे पूछता है मैं ठीक हूँ ना। और बस यही नहीं, उसे देखकर सबको शुरुआत में गलतफहमी होती है लेकिन फिर भी मुझे उससे सच में प्यार है। और वागुरी की ये सारी बातें सुनकर और उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर रेस्टोरेंट की ओनर को पूरी तरह समझ आ रहा है कि वो रिंतारो के बारे में जो भी सोच रही थी वो गलत था। जिसके बाद उन्होंने वागुरी का सर सहलाते हुए और ये सब चीजें कहने के लिए माफी मांगा। और साथ ही उनका ये भी कहना है तुम्हारी बातों से मैं समझ रही हूँ कि वो सच में काफी अच्छा इंसान है। जिसके बाद वागुरी ने भी मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि अगर आप उससे बातें करेंगी तो आप भी समझ जाएंगी मैं आखिर कहना क्या चाह रही हूँ। एंड इसके बाद हमें जिंडे का सीन दिखाया जाता है और अभी रेस्टोरेंट की ओनर इन चारों से ही बातें कर रही हैं। और बातें करते हुए उन्होंने पूछा तुम चारों ने बताया था कि तुम वागुरी के फ्रेंड्स हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उससे मिले कैसे। और इनके क्वेश्चन पूछने पर उसामी ने रिंतारो से पूछा कि आखिर तुम वागुरी से कैसे मिले। और ये सुनकर रिंतारो थोड़ा घबराया हुआ है और उसने उसामी से कंफर्म किया कि क्या मैं बताऊं। जिसका उसामी ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि हम तीनों वागुरी को तुम्हारे थ्रू ही जानते हैं। और यहाँ तक कि इस रेस्टोरेंट के ओनर के साथ साथ इन तीनों को भी नहीं पता है कि वागुरी और रिंतारो आखिर कैसे मिले। जिसके बाद रिंतारो ने अपनी फैमिली केक शॉप के बारे में बताया और साथ ही उसने ये भी कहा कि वागुरी हमारी रेगुलर कस्टमर थी। जिसके बाद इसलिए मेरी उससे बातें स्टार्ट हो गई। और ये सुनकर उसामी को समझ आया कि आखिर क्यों वागुरी रिंतारो की मदर से इतनी फ्रेंडली है। और वहीं रिंतारो की ये सारी स्टोरी सुनने में उसामी काफी इंटरेस्टेड है और वो आगे की स्टोरी भी जानना चाह रहा है। बट जाहिर है रिंतारो आगे कुछ बताने में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। और वहीं इस रेस्टोरेंट की ओनर का कहना है कि वागुरी ने मुझे कई बार बताया है कि वो एक केक शॉप पर जाती है और उसने वहाँ काम करने वाले एक ब्लॉन्ड हेयर एम्प्लॉय के बारे में बातें की। और उसका कहना है कि वो लड़का सच में काफी अच्छा इंसान है। और उसकी ये सारी बातें याद करके मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही थी। और ये सुनकर रिंतारो काफी साई फील कर रहा है और उसने कहा कि शायद मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है और वागुरी मुझसे कई ज्यादा अच्छी इंसान है। और सच्चाई ये है कि मैं नहीं बल्कि वो हमेशा मेरी हेल्प करती है। और अभी रेस्टोरेंट की ओनर कुछ आगे कहने ही वाली थी कि तभी यहाँ वागुरी आ गई और वो अभी काफी घबराई हुई है और साथ ही काफी साई भी फील कर रही है। और वो जानना चाह रही है कि अभी मियाको क्या इन सबसे बातें कर रही थी। जिसका इन्होंने जवाब दिया कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं कुछ भी अजीब चीज नहीं पूछ रही थी। और वहीं रिंतारो उसके बाकी सारे दोस्त इतने बिजी डे पर इन्हें परेशान करने के लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं। लेकिन वहीं रेस्टोरेंट की ओनर ने इन्हें दिलासा दिया कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल फील नहीं करना चाहिए और तुम सभी यहाँ एंजॉय करो। और वहीं रेस्टोरेंट की ओनर ने रिंतारो और वागुरी को काफी जॉयफुली बातें करते हुए देखकर अपने हस्बैंड को भी बताया कि ये वही लड़का है जिसके बारे में वागुरी ने बताया था। और जाहिर है कि इन दोनों को वागुरी की काफी चिंता है, इसलिए इनके हस्बैंड का कहना है कि अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बट रेस्टोरेंट
के ओनर ने उनके सर पर हिट करते हुए कहा कि वागुरी उसे पसंद करती है और सिर्फ इससे ही जाहिर है वो सच में काफी अच्छा इंसान है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिंतारो और उसके फ्रेंड्स ने फाइनली खाना खत्म कर लिया है और अभी सभी रेस्टोरेंट से बाहर जा रहे हैं। और बाहर जाते हुए इन्होंने हर एक चीज के लिए रेस्टोरेंट की ओनर को थैंक यू कहा और रिंतारो के यहाँ जाने से पहले उन्होंने रिंतारो से कहा अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम वागुरी सान से ज्यादा अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन ये चीज इतने आसानी से कह पा रहे हो, इससे साफ है कि तुम सच में एक काफी अच्छे इंसान हो, बिल्कुल जैसा कि वागुरी ने कहा था। और ये सुनकर हमेशा की तरह रिंतारो काफी सरप्राइज्ड है और काफी साई भी फील कर रहा है। और सिंस अभी सभी रिंतारो का वेट कर रहे हैं इसलिए वागुरी ने उसे बाहर बुलाया और अभी रिंतारो यहाँ जा ही रहा था तभी शॉप की ओनर ने उसे रोकते हुए उसे सॉरी कहा। और ये सुनकर रिंतारो सोच रहा है कि आखिर आज हो क्या रहा है, एक के बाद एक इतनी एम्बैरेसिंग चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। और थोड़ी देर बातें करने के बाद यहाँ से जाने से पहले जल्दी समर ब्रेक खत्म होने वाला है इसलिए रिंतारो और वागुरी ने डिसाइड किया कि इन्हें जल्दी मिलना चाहिए। और ये सुनकर वागुरी भी रिंतारो से मिलने के लिए सच में काफी एक्साइटेड है। और वहीं रिंतारो का कहना है कि जब हम मिलेंगे उस समय मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और ये सुनकर पहले तो वागुरी सोची कि आखिर ऐसा क्या है जो रिंतारो उसे देना चाह रहा है, और थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आया कि ये कुछ और नहीं बल्कि केक है। और ये रियलाइज करके वागुरी ने घबराते हुए रिंतारो से फिर से कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें उस बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट जाहिर है रिंतारो को ये केक बनाने में काफी खुशी मिल रही है इसलिए वागुरी को यहाँ पर वेट कराने के लिए सॉरी कहते हुए बिना और कुछ कहे रिंतारो अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चला गया। और वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और अभी जो कुछ भी रिंतारो ने कहा वो सोचकर वागुरी काफी साई फील कर रही है और वो ये भी सोच रही है काफी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में पूछना मैं भूल गई। और अभी वो ये सब चीज सोच रही थी कि तभी रेस्टोरेंट के ओनर ने उसे अपने पास बुलाया, काफी सॉफ्टली उसके ईयर्स में कहा कि अगर तुम चाहो सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हो। और साथ ही इनसे रिंतारो के बारे में अच्छी चीजें सुनकर वागुरी सच में काफी खुश है और उसने थैंक यू कहते हुए कहा कि मैं उसे कभी यहाँ पर जरूर इन्वाइट करूंगी। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैसा कि वागुरी और रिंतारो ने प्लान किया था समर वेकेशन एंड होने से पहले दोनों डेट पर आए हैं। और अभी रास्ते में रिंतारो यही प्रे कर रहा है कि आज भी वागुरी को उससे मिलकर अच्छा लगे। और फाइनली जब रिंतारो उस जगह पर पहुंचा जहाँ इन दोनों ने मिलने का प्लान किया था वागुरी यहाँ पहले से उसका वेट कर रही थी। और ये देखकर रिंतारो काफी सॉरी फील कर रहा है कि इतना बिजी होने के बाद भी वागुरी को उसका वेट करना पड़ा। और वही रिंतारो को देखते ही वागुरी के फेस पर एक काफी जॉयफुल स्माइल है। और जब उसने रिंतारो को गुड मॉर्निंग कहा रिंतारो ने लेट होने के लिए उससे माफी मांगा और रिंतारो ने वागुरी को ये भी समझाया कि तुम्हें हमेशा इतनी जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है और हमने जो टाइम डिसाइड किया था उसमें अभी 20 मिनट्स हैं। जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि लास्ट टाइम जब फेस्टिवल पे हम दोनों मिले थे मैंने तुम्हें वेट कराया था, तो इस बार शायद वेट करने की बारी मेरी थी। और थोड़ी देर ऐसे ही जॉयफुली बातें करने के बाद रिंतारो ने फाइनली जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था वागुरी को केक दिया। और इस केक को रिसीव करते हुए वागुरी सच में काफी खुश है। और साथ ही उसके पूछने पर रिंतारो ने कहा मुझे इस केक को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी इसे बेक करने में मुझे सच में काफी खुशी मिली और अगर तुम्हें इस केक का टेस्ट पसंद आया तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद वागुरी ने रिंतारो को वेट करने के लिए कहा तब तक जब तक कि वो ये केक घर पर रख कर वापस नहीं आती। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी रिंतारो रेस्टोरेंट में वागुरी का वेट करते हुए सोच रहा है कि उसे काफी टाइम लग रहा है और सिंस रिंतारो को यहाँ पर वेट करते हुए 15 मिनट से ज्यादा टाइम हो चुका है इसलिए उसे वागुरी की चिंता भी हो रही है। जिसके बाद रिंतारो ने उसे टेक्स्ट किया कि क्या तुम ठीक हो। और अभी रिंतारो ये सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी और जब वो मुड़ा उसके सामने एक छोटा लड़का है और ये लड़का इसी तरह से रिंतारो को जानता है और वो रिंतारो को देखकर यहाँ पे सच में काफी खुश है और वो अभी रिंतारो के बारे में काफी चीजें जानना चाह रहा है। लेकिन वहीं रिंतारो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़का है कौन। और अभी रिंतारो ये सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर वागुरी भी आ गई और वो काफी घबराई हुई है और साथ ही उसने रिंतारो से माफी मांगते हुए बताया कि ये उसका छोटा भाई है। एंड वागुरी का भाई रिंतारो से मिलकर सच में काफी खुश है और उसने केक के लिए रिंतारो को थैंक यू भी कहा। और अभी उसके बातों से साफ है वो अभी काफी ज्यादा रिंतारो से बातें करना चाह रहा है लेकिन वहीं वागुरी अभी उसे रोक रही है। और अभी बातें करते हुए कोसुके ने कहा मैंने सुना है कि आप दोनों एक साथ बाहर खाने के लिए आए हो, तो अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप हमारे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हो। और ये सुनकर रिंतारो के साथ साथ वागुरी भी काफी सरप्राइज्ड है और घबराते हुए उसने कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ वागुरी का छोटा भाई उसे बार बार रिंतारो को घर पर लाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। वहीं वागुरी उसे समझा रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और वहीं दूसरी तरफ रिंतारो को समझ आ रहा है कि अब वो यहाँ पर फंस चुका है इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस सिचुएशन में उसे करना क्या चाहिए। और वहीं वागुरी के छोटे भाई ने बताया कि इनकी मॉम भी रिंतारो से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है और साथ ही वो केक के लिए उसे थैंक यू भी कहना चाहती हैं। और साथ ही इसका ये भी कहना है कि वैसे भी ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है शायद तुम्हें इसे घर पर लाना चाहिए। और ये सारी बातें सुनकर वागुरी अब पहले से और ज्यादा घबराई हुई है और अभी भी वो यही समझा रही है कि भले ही तुमने जो कुछ भी कहा वो ठीक है बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिंतारो को जबरदस्ती घर पर डिनर के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। और वहीं ये सुनकर रिंतारो ने पूछा कि क्या तुम्हारे भाई को हम दोनों के बारे में पता है। जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि हाँ इसे आज ही पता चला। और वहीं वागुरी के भाई ने ये भी बताया कि स्कूल से आते हुए इसने वागुरी और रिंतारो को साथ में देखा। इसके बाद उसने वागुरी से रिंतारो के बारे में हर एक चीज पूछा जिसके बाद इसने ये सारी चीजें अपनी मॉम को भी बताई। और जाहिर है कि वागुरी की मॉम और उसके भाई ने उससे काफी क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया। और ये सारी चीजें सुनकर अब रिंतारो को समझ आ रहा है कि
वागुरी को आज यहाँ पर आने में लेट क्यों हो गया। और वहीं जब वागुरी के भाई ने रिंतारो से घर पर आने के लिए पूछा, रिंतारो ने वागुरी से कहा कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे घर पर आ सकता हूँ। और ये सुनकर वागुरी काफी शॉक्ड है और काफी शाय भी फील कर रही है। और वहीं उसका भाई काफी खुश है और वो अभी जल्द से जल्द घर जाना चाह रहा है ताकि वो इस बारे में अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर सके और ये दोनों मिलकर सारा प्रिपरेशन भी कर सके। और वहीं वागुरी रिंतारो की तरफ देखते हुए उससे जानना चाह रही है कि आखिर रिंतारो ने उसके घर पर जाने का क्यों डिसाइड किया। जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारी फैमिली को हम दोनों के बारे में सब कुछ पता है तो मैं भी उनसे मिलकर उन्हें प्रॉपर्ली ग्रीट करना चाहूंगा। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वागुरी और रिंतारो दोनों साथ में वागुरी के घर पर जा रहे हैं। और भले ही रिंतारो ने उसके घर पर जाने का डिसाइड किया है बट फिर भी वो अभी बहुत ज्यादा नर्वस है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि घर पर पहुंचने के बाद उसे आखिर क्या कहना चाहिए और साथ ही उसे वागुरी के फैमिली को आखिर कैसे ग्रीट करना चाहिए। और अभी रिंतारो ये सब चीज सोच ही रहा था कि तभी वागुरी ने उसे बताया कि हम दोनों फाइनली हमारे घर पर आ चुके हैं। और ये सुनकर अब रिंतारो भी होश में आ गया एंड फाइनली घर में एंटर करते ही रिंतारो को वागुरी की मदर ने ग्रीट किया। और वहीं अभी रिंतारो काफी घबराया हुआ है बट फिर भी उसने भी खुद को संभालते हुए वागुरी की मदर को ग्रीट किया। और रिंतारो को देखकर वागुरी की मॉम सच में काफी खुश हैं, जो कि उनके फेस एक्सप्रेशन से भी विजिबल है। और सिंस अभी रिंतारो घर में जाने में काफी शाय फील कर रहा है इसलिए कोसुके ने उससे कहा प्लीज शर्माओ मत और अंदर चलो हम कुछ खाते हैं। एंड इसके बाद हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है और अभी सभी फूड एंजॉय कर रहे हैं। बट फूड एंजॉय करने से ज्यादा अभी रिंतारो और वागुरी दोनों काफी नर्वस हैं। और वहीं कोसुके इन दोनों से जानना चाह रहा है कि आखिर सबसे पहले किसने अपनी फीलिंग कन्फेस की। और ये सुनकर वागुरी और रिंतारो का फेस एम्बैरेसमेंट से पूरी तरह से रेड हो चुका है। और वहीं वागुरी की मदर ने केक के लिए काफी पोलाइटली रिंतारो को थैंक यू कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वागुरी ने हमें बताया था कि ये केक उसके किसी फ्रेंड ने बनाया है बट हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वागुरी किसी लड़के के बारे में बात कर रही थी। जिसके बाद कोसुके ने भी रिंतारो को बताया अब मुझे समझ आ रहा है सिंस वो केक काफी टेस्टी था इसलिए मैंने वागुरी से ज्यादा खा लिया था। और अब मुझे समझ आ रहा है कि वागुरी आखिर उस दिन अजीब क्यों बिहेव कर रही थी क्योंकि वो केक उस लड़के ने बनाया था जिससे वागुरी सच में काफी पसंद करती है। और सिंस ये सारी बातें सुनकर वागुरी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है इसलिए कोसुके ने ये सारी बातें कहने के लिए उससे माफी मांगी। लेकिन वहीं वागुरी की मदर भी रिंतारो को यहाँ पर देखकर काफी खुश हैं और साथ ही उन्होंने रिंतारो को वागुरी की लाइफ में आने के लिए थैंक यू कहा। और ये सुनकर रिंतारो तुरंत खड़ा हो गया और ये देखकर सभी सोच रहे हैं कि रिंतारो आखिर खड़ा क्यों हो गया। जिसके बाद रिंतारो का कहना है कि अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। और ये सुनकर वागुरी की मदर जानना चाह रही है कि आखिर रिंतारो क्या कहना चाह रहा है। जिसके बाद रिंतारो ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और साथ ही उसने वागुरी की मदर से सॉरी भी कहा क्योंकि वो इतने दिनों बाद आज उनसे मिल रहा है और आज उन्हें ये सारी चीजें बता रहा है। बट फिर भी रिंतारो ने हर एक चीज वागुरी की मदर को क्लियरली बताया, यहाँ तक कि अपने स्कूल और वागुरी के स्कूल के बीच टेंस्ड इन्वायरमेंट के बारे में भी। एंड खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के बाद फाइनली रिंतारो ने वागुरी की मदर से काफी फॉर्मली वागुरी को डेट करने का परमिशन मांगा। और रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर वागुरी, उसकी मदर और साथ ही उसका भाई तीनों रिंतारो की बातों से काफी सरप्राइज्ड हैं और साथ ही तीनों के फेस पर एक काफी डिसेंट स्माइल भी है। और यार जाहिर है हमेशा रिंतारो खुद की बुराई करता है और उसके हिसाब से वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ लोगों को घुलने मिलने में काफी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वहीं उसकी सारी बातें सुनकर वागुरी की मदर का कहना है कि भले ही तुम अपने बारे में बुरी चीजें कहो लेकिन तुम्हारे हाथों बना केक खाने के बाद और तुम्हें जानने के बाद मुझे समझ आ चुका है तुम सच में एक काइंड इंसान हो। और हाँ, तुम्हारे हाथों बना केक खाते हुए मुझे सच में काफी अच्छा लगा और मुझे पता है कि वागुरी को भी वो केक खाते हुए सच में काफी अच्छा लगा होगा, इसलिए मैं बिल्कुल मान नहीं सकती कि तुम एक बुरे इंसान हो। ये सारी बातें कहते हुए इन्हें डेट करने के लिए वागुरी की मदर की तरफ से परमिशन भी मिल गया और इस चीज के लिए रिंतारो सच में काफी थैंकफुल है। जिसके बाद उसने सॉरी कहते हुए खाना स्टार्ट किया और अभी रिंतारो खाना खा ही रहा था तभी वागुरी की मदर ने कहा कि तुमसे बातें करते हुए मुझे लग रहा था मानो ये मैरिज ग्रीटिंग है। और ये सुनकर रिंतारो और वागुरी दोनों सच में काफी ब्लश कर रहे हैं और वहीं कोसुके भी वागुरी को टीच कर रहा है। एंड इन सारे कन्वर्सेशन के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिंतारो कोसुके के साथ वीडियो गेम खेल रहा है और कोसुके भी बहुत ज्यादा खुश है। और ये देखकर वागुरी ने कहा कि काफी टाइम बाद मैंने कोसुके को इतना खुश देखा है जिसके लिए रिंतारो तुम्हारा थैंक यू। लेकिन वहीं कोसुके के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने से रिंतारो को लग रहा है मानो उसे एक छोटा भाई मिल चुका है। एंड रिंतारो और कोसुके को इतना करीब देखकर वागुरी काफी खुश है। उसकी फैमिली और रिंतारो एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल हो रहे हैं। और वहीं वागुरी का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर कोसुके को समझ आ रहा है कि वो सच में रिंतारो को काफी पसंद करती है। और ये सब सोचते हुए जब कोसुके और वागुरी का नजर मिला, वागुरी काफी शाय फील कर रही है क्योंकि उसे भी समझ आ रहा है कि अभी वो जो सोच रही थी वो चीज कोसुके समझ रहा है। एंड कोसुके के साथ ऐसे वीडियो गेम खेलते हुए रिंतारो को रियलाइज नहीं हुआ बट इसे काफी लेट हो गया और अब रात हो चुकी है, जिसके लिए वागुरी की मदर ने रिंतारो से सॉरी कहा। बट हाँ, रिंतारो को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ ही उसे कोसुके के साथ वीडियो गेम खेलकर सच में काफी अच्छा लगा। और सिंस अभी रात हो चुकी है इसलिए जब वागुरी ने रिंतारो को स्टेशन तक साथ में चलने के लिए कहा, कोसुके ने उसे कहा कि अब रात हो चुकी है इसलिए तुम्हें घर वापस आने में काफी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं रिंतारो के साथ स्टेशन तक जा सकता हूँ। और ये कहने के बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रिंतारो और कोसुके दोनों स्टेशन की तरफ साथ में जा रहे हैं। और वहीं कोसुके की बातों और उसके एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसे रिंतारो के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगा। और अभी बातें करते हुए रिंतारो ने कोसुके से पूछा कि क्या कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुम मुझसे जानना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे उम्मीद है तुमने मुझे अपने घर पर इसलिए इन्वाइट किया ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी बहन आखिर किस टाइप के लड़के को डेट कर रही है।
और ये सुनकर कोसुके का फेस पूरी तरह रेड हो चुका है और साफ है कि जो अभी रिंतारो ने कहा वो पूरी तरह से सच है। हालांकि कोसुके इस चीज से इनकार कर रहा है और साथ ही जब रिंतारो ने कहा तुम सच में अपनी बहन की केयर करते हो, कोसुके ये सुनकर काफी ब्लश फील कर रहा है और उसका कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जब भी मेरी बहन गुस्सा होती है वो सच में काफी डरावनी दिखती है। लेकिन हाँ, कोसुके चाहे कुछ भी कहे बट उसके बातों और फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए कह रहा है, बल्कि उसे वागुरी की काफी चिंता है। एंड बातें करते हुए कोसुके ने फाइनली रिंतारो से कहा जो भी हो मैं सच में काफी ग्रेटफुल हूँ। और बातें करते हुए कोसुके ने रिंतारो को ये बताया कुछ टाइम पहले मेरी मॉम का काफी तबीयत खराब रहता था, उन्हें बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था और सिंस हमारे फादर वर्क से काफी लेट आते थे इसलिए वो घर में हेल्प भी नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से हर एक चीज मेरी बहन को हैंडल करना पड़ता था। और हालांकि मैंने कई बार उसके लिए परेशानियां क्रिएट की बट फिर भी उसने कभी मुझे अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया। और जब मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि उसे पढ़ाई के साथ साथ इतनी सारी चीजें हैंडल करना पड़ता है तो मुझे सच में खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद मैंने भी काफी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। कोसुके की बातों से ये साफ है कि वो चाहता है रिंतारो वागुरी का हमेशा ख्याल रखे और ये चीज रिंतारो भी समझ रहा है। जिसके बाद उसने कोसुके के सर पर हाथ रखते हुए कहा तुम चिंता बिल्कुल मत करो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। और अभी बातें करते हुए जब रिंतारो के पूछने पर कोसुके ने बताया कि उसकी मॉम बेंजाकू हॉस्पिटल जाया करती थी, ये सुनकर रिंतारो को रियलाइज हुआ कि ये हॉस्पिटल उसके केक स्टोर के पास ही है। इसलिए वो सोच रहा है क्या ऐसा हो सकता है जब वागुरी की मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी तब उनसे मिलने के बाद वागुरी उसके केक शॉप पर आया करती थी। और ये सब सोचते हुए रिंतारो ये भी प्रे कर रहा है कि काश मैं एक दिन ऐसा इंसान बन जाऊं जिससे वागुरी कुछ भी कहने में कंफर्टेबल फील करे। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हमेशा की तरह रिंतारो अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी बाकी सारे काम करने में हेल्प कर रहा है। और जब उसामी ने उससे नेक्स्ट संडे को मिलने के लिए पूछा, रिंतारो ने बताया कि वो संडे को काफी बिजी है, हालांकि संडे को वो अपनी फैमिली की केक शॉप में हेल्प नहीं करने वाला है। और ये जानकर उसामी और बाकी सबको भी समझ आ रहा है तो रिंतारो ने संडे को वागुरी से मिलने का डिसाइड किया है। और ये रियलाइज करके सभी अभी रिंतारो को टीच कर रहे हैं। जिसके बाद हमें संडे का सीन दिखाया जाता है और जैसा कि रिंतारो और वागुरी ने प्लान किया था दोनों आज साथ में बाहर आए हैं। और वहीं वागुरी के फेस एक्सप्रेशन से रिंतारो को समझ आ रहा है वो किसी चीज के बारे में सोच रही है और वो हमेशा से आज थोड़ा अजीब बिहेव भी कर रही है। बट जैसा कि इन दोनों ने प्लान किया था अभी दोनों डिफरेंट स्टोर के फूड ट्राई कर रहे हैं और खाते हुए वागुरी को देखकर रिंतारो खुश है क्योंकि वागुरी के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि आज उसे काफी अच्छा लग रहा है। अभी रिंतारो ये सब सोच ही रहा था तभी वागुरी का फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया और उसे लग रहा है कि अभी मैं जो सोच रहा था शायद मैं गलत था और वागुरी को पक्का कुछ तो हुआ है। इसलिए रिंतारो ने डायरेक्टली वागुरी से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है, जिसका जाहिर है कि वागुरी ने जवाब दिया कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट रिंतारो के बार बार पूछने पर वागुरी ने उसे माफी मांगते हुए कहा कि मैं सोच रही थी कि आखिर उस दिन तुमने मुझे मेरे फर्स्ट नेम से क्यों बुलाया। थोड़ी देर सोचने के बाद रिंतारो को रियलाइज हुआ कि वागुरी उस दिन की बात कर रही है जब वो उसके घर गया था। जिसके बाद रिंतारो ने कहा कि मैंने उस दिन तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से इसलिए बुलाया क्योंकि तुम अपनी मॉम के साथ थी। और थोड़ा साई फील करते हुए वागुरी ने रिंतारो से रिक्वेस्ट की अगर तुम कंफर्टेबल हो तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुला सकते हो। और अभी रिंतारो कुछ सोच ही रहा था कि तभी वागुरी ने क्लियरली उससे कहा कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे काओरुको कह के बुलाओ। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ पर वागुरी के स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स आ गए और इन दोनों को साथ में देखकर ये सभी जानना चाह रही हैं कि ये दोनों साथ में यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और वहीं रिंतारो को देखकर सभी आपस में बातें कर रही हैं क्योंकि रिंतारो को देखकर इन्हें याद आया ये लड़का चिदोरी का स्टूडेंट है। और इन चारों को बातें करते हुए देखकर रिंतारो सोच रहा है मैंने सोचा था कि अगर हम दोनों स्कूल से काफी दूर आएंगे तो शायद कोई हमें यहाँ नहीं देखेगा। और साथ ही रिंतारो ये भी सोच रहा है कि अब इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। और अभी रिंतारो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वागुरी ने रिंतारो को सबसे इंट्रोड्यूस किया और वहीं वागुरी की क्लासमेट्स ये जानकर काफी सरप्राइज्ड हैं कि रिंतारो चिदोरी हाई स्कूल में पढ़ता है। और वागुरी के इंट्रोड्यूस करने के बाद जब रिंतारो ने भी खुद को इंट्रोड्यूस किया वागुरी की क्लासमेट्स उससे जानना चाह रही हैं कि आखिर वो चिदोरी के किसी स्टूडेंट के साथ क्यों है। और साथ ही इन्होंने डायरेक्टली वागुरी से कहा मुझे यकीन है कि जो मैं कह रही हूँ वो गलत है बट क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। जिसके बाद वागुरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के इनसे कहा कि हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। और वहीं ये सब चीजें सुनकर वागुरी के क्लासमेट्स के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि उनके मन में अभी रिंतारो को लेकर काफी मिक्स्ड इमोशन है। बट हाँ इन्होंने रिंतारो और वागुरी को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहते हुए यहाँ से चली गई। और वहीं वागुरी ने भी रिंतारो को अभी परेशान करने के लिए सॉरी कहा। और सिंस अब रात हो रही है इसलिए ये दोनों अब घर की तरफ भी जा रहे हैं। और साथ ही वागुरी का ये भी कहना है कि मुझे उम्मीद थी आज नहीं तो कल ये होना ही था बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतनी जल्दी होगा। और भले ही ये सब चीजें कहते हुए वागुरी के फेस पर काफी जॉयफुल स्माइल है लेकिन वहीं रिंतारो के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर उसे काफी चिंता हो रही है। और अभी अपने अपने घर की तरफ जाने से पहले वागुरी ने रिंतारो से कहा कि सिंस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ इसलिए मैं खुद को काफी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और ये सेम चीज रिंतारो ने भी वागुरी से प्रॉमिस की। जिसके बाद इन दोनों ने हमेशा की तरह एक दूसरे को बाय कहने के बाद अपने अपने घर चले गए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे वागुरी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है और अभी वागुरी के चारों तरफ काफी टेंस्ड इन्वायरमेंट है। और आज वो स्कूल काफी जल्दी आई है ताकि उससे इतना टाइम मिल सके वो अपने क्लासमेट्स को रिंतारो के बारे में हर एक चीज बता सके। और जब वागुरी ने क्लास में एंटर किया उसके बाकी सारे क्लासमेट्स का वेलकमिंग नेचर और फेस एक्सप्रेशन देखकर वागुरी को लग रहा है कि शायद अभी तक आयु के ग्रुप के थ्रू क्लास में किसी भी तरह का र्यूमर नहीं फैला है। और अभी वो ये सब सोच रही थी कि तभी यहाँ
यहाँ पर सुबारू भी आ गई और उसके साथ आयो का ग्रुप भी है। और अभी वागुरी सुबारू से कुछ पूछने ही वाली थी, तभी आयो के ग्रुप ने वागुरी से सॉरी कहा और ये सुनकर वागुरी पूरी तरह से सरप्राइज्ड है और काफी कंफ्यूज्ड भी है। बट वहीं आयो का कहना है कि अभी सुबारू से हम सबकी बात हुई और सुबारू ने हमें हर एक चीज बताया, इसलिए हम सब अकेले में तुमसे बातें करना चाहते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आयु का ग्रुप, सुबारू और वागुरी सभी एक साथ बैठकर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और सबके लिए काफी कंफ्यूजिंग है कि सुबारू जिससे चितोरी के स्टूडेंट से काफी नफरत था, वो भी अब उन्हें अपनी फ्रेंड मानती है और अपने मन की हर एक बात कहते हुए सुजुका ने वागुरी से कहा कि मुझे लगता है कि अगर तुम उस लड़के के साथ रहोगी तो तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से तुम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। और सुजुका की ये सारी बातें सुनकर वागुरी ने उसे थैंक यू कहा और साथ ही ये भी कहा तुम अपनी दिल की बातें साफ साफ कह पाती हो और मुझे पता है कि तुम्हें मेरी चिंता है और इस चीज से मुझे सच में काफी अच्छा लगा। बट फिर भी जो भी हो तो तुमने कहा मैं वो बिल्कुल नहीं कर सकती और मुझे सच में रिंतारो की चिंता है क्योंकि मुझे उससे प्यार है। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी वागुरी के एक क्लासमेट ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा कि आखिर तुम रिंतारो से सबसे पहले कब मिली और आखिर सबसे पहले किसने अपने दिल की बात कही और साथ ही तुम सब कितने टाइम से डेट कर रहे हो। और मादोका की ये सारी बातें सुनकर सभी काफी सरप्राइज्ड हैं और ये देखकर मादोका का कहना है मुझे माफ करना लेकिन मैं खुद को ये सारे क्वेश्चन पूछने से रोक नहीं पाई। और ये सुनकर बाकी सबका कहना है तुम्हारी फ्रेंड चिदोरी के स्टूडेंट को डेट कर रही है, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं होती? जिसका मादोका ने जवाब दिया कि शायद नहीं, क्योंकि चितोरी के स्टूडेंट्स को लेकर मेरा कोई पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं है। और ये सुनकर सबके साथ साथ वागुरी और सुबारू भी काफी सरप्राइज्ड हैं। सभी जानना चाह रही हैं कि आखिर मादोका का कहने का मतलब क्या है और सबके पूछने पर मादोका का कहना है कि ना ही मैं चितोरी के बारे में अच्छा सोचती हूँ और ना ही बुरा। और जब मुझे पता चला कि वागुरी किसी चिदोरी के लड़के को डेट कर रही है, मैं उससे बात करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। और ये सुनकर अब सब पहले से और ज्यादा सरप्राइज्ड हैं। और साथ ही मादोका का ये भी कहना है कि तुम सब जो चिदोरी के बारे में सोच रही हो वो सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इमेजिनेशन का पार्ट है और वैसे भी जल्दी मिड टर्म आने वाला है, इसलिए गॉसिप वगैरह में पार्ट लेने का मेरा जरा भी इंटेंशन नहीं है। और सिंस वागुरी और सुबारू दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं और इन दोनों ने कहा है कि चिदोरी के इनके जो भी फ्रेंड्स हैं वो अच्छे इंसान हैं, अगर इन दोनों ने कहा है तो सच ही होगा और मेरे लिए इतना ही काफी है। और मादोका की ये सारी बातें सुनकर बाकी सारे क्लासमेट्स का फेस एक्सप्रेशन काफी अजीब हो चुका है और ये सब कुछ तो कहना चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। और मादोका का ये भी कहना है कि जब हम उससे पहली बार कल मिले थे मुझे शुरुआत में वो थोड़ा डरावना लगा, बट हाँ मुझे इतना तो समझ आ गया कि सच में वो एक अच्छा इंसान है। और भले ही क्योको की स्टूडेंट्स चिदोरी के स्टूडेंट से काफी नफरत करते हैं बट फिर भी उसने हमसे काफी पोलाइटली बातें की, हालांकि हम सब उसके तरफ रूड बिहेव कर रहे थे और इस चीज के लिए मुझे सॉरी भी फील हो रहा है। और अभी मादोका ये सब कह रही थी कि तभी सुबारू ने उससे कहा कि मुझे भी शुरुआत में वो सब बुरे इंसान लगे बट जब हम उनसे पहली बार मिले उनके तरफ मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल गया, लेकिन हाँ तुम उन्हें तभी समझ पाओगी जब तुम मुझसे मिलोगी। तो क्या तुम सब उनसे मिलना चाह रही हो? और ये कहने के बाद सुबारू ने फिर से पूछा कि क्या तुम सब हमारे फ्रेंड से मिलना चाहोगी? एंड सुबारू के ये कहने पर सभी इनसे मिलने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे हैं और इनका ये भी क्वेश्चन है कि क्या कहीं ऐसा नहीं है कि वो सब हमसे नफरत करते हैं, जिसका सुबारू ने जवाब दिया कि शुरुआत में मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा था। उनका जवाब था कि हमें पता है कि वो सब हमसे नफरत करती हैं, इसलिए हमने कभी उनसे बात नहीं की और वैसे भी हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं हमें उस चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ ये सुनकर सभी अभी भी हिचकिचा रहे हैं वहीं सुबारू का कहना है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों स्कूल के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं उसे क्लियर करूँ। और ये सुनकर मादोका सच में काफी खुश है और वो रिंतारो और उसके फ्रेंड से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। और वहीं बगल में आयु का भी कहना है कि वो भी रिंतारो और उसके फ्रेंड से मिलना चाहती है और वो ये भी समझ रही है इन्होंने कभी भी उन्हें समझने की कोशिश तक नहीं की और साथ ही वो ये भी नहीं चाहती कि इन दोनों स्कूल के बीच में चीजें ऐसे ही खराब रहें। एंड मादोका और आयु की बातें सुनकर इनकी बाकी दो फ्रेंड्स भी रिंतारो और उसके फ्रेंड से मिलने के लिए तैयार हो गई। एंड ये सारा डिस्कशन के बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है वागुरी और सुबारू वापस अपने क्लास की तरफ जा रही हैं। एंड वागुरी ने सुबारू से पूछा क्या इस बारे में तुम्हें रिंतारो ने बताया था? एंड वागुरी के पूछने पर सुबारू ने उसे क्लियरली बताया कि हाँ रिंतारो ने कल मुझे कॉल किया था, जो भी चीजें हुई उसके बारे में मुझे हर एक चीज बताया। और हाँ रिंतारो ने सुबारू को ये सब चीजें इसलिए बताई क्योंकि उसे इनके स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे डेट करने की वजह से वागुरी को स्कूल में प्रॉब्लम हो और यहाँ पर सिचुएशन में उसकी सिर्फ और सिर्फ सुबारू ही हेल्प कर पाएगी। और सिंस अभी सुबारू को परेशान करने के लिए रिंतारो काफी सॉरी फील कर रहा है, इसलिए सुबारू का कहना है कि जब तुमने मुझे बताया तुम वागुरी को डेट कर रहे हो सच में काफी खुश थी क्योंकि तुम उसकी लाइफ में हो और काफी चीजें हैं जिसके लिए मैं तुम्हारी तरफ काफी ग्रेटफुल हूँ और तुम भी वागुरी की तरह मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके हो, इसलिए मैं सॉरी फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही मुझसे माफी मांगने की जरूरत है। और वैसे भी हम दोनों फ्रेंड्स हैं, है ना? एंड इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबारू ने वागुरी से कहा कि रिंतारो मेरा भी दोस्त है और अगर मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाई तो सच में मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। और वहीं अब सुबारू और वागुरी को साथ में बातें करते हुए देखकर ये साफ है कि ये दोनों अभी काफी खुश हैं। और सुबारू का कहना है कि वागुरी सबसे ज्यादा मुझे जो चीज खुशी देती है वो है तुम्हारी स्माइल। और अभी बातें करते हुए सुबारू ने वागुरी से पूछा कि आखिर तुम क्या चाहती हो, जिसका वागुरी ने जवाब दिया मैं रिंतारो के साथ रहना चाहती हूँ। और ये सुनकर सुबारू का कहना है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं सब कुछ करूंगी। और ये सुनकर अभी वागुरी की आंखों में आंसू हैं, जिसके बाद अभी सुबारू ग्रुप चैट में मैसेज करने ही वाली थी तभी इन्हें ग्रुप चैट में उसामी का मैसेज रिसीव हुआ जहाँ लिखा है कि कुछ दिन पहले जो कुछ भी हुआ रिंतारो ने हमें उस चीज के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो क्या तुम दोनों अभी ठीक हो? और जाहिर है कि जब सुबारू ने हर एक सिचुएशन समझाया
किया उसामी, रिंतारो और बाकी सभी भी इनकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी रिंतारो अपने फ्रेंड्स के साथ वागुरी और सुबारू का वेट कर ही रहा था, तभी ये दोनों भी यहाँ आ गई और सभी इस समय इसलिए मिल रहे हैं ताकि ये सब एक स्ट्रेटेजी बना सके जिससे वागुरी के स्कूल में चीजों को हैंडल किया जा सके। और जो वागुरी ने पूछा कि क्या यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म में बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमेशा की तरह साकू ने काफी सीरियस एक्सप्रेशन में कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी हम सब यहाँ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और ये सुनकर आयातो ने समझाया कि भले ही हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं बट यहाँ पर अभी हमारे साथ वागुरी और सुबारू भी हैं और अगर हम सबको किसी ने साथ में देखा तो फिर से दोनों स्कूल के बीच में काफी टेंस्ड इन्वायरमेंट हो जाएगा। और अभी ये सारी बातें सुनकर उसामी को लग रहा है कि कहीं इन्हें यहाँ पर इन्वाइट करके उसने गलती तो नहीं कर दी। और ये सुनकर वागुरी का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे भी हम सब ऐसे जगह पर बैठे हैं जो कि स्कूल से काफी दूर है। और ये सुनकर शामी अब थोड़ा रिलैक्स्ड है और वहीं साकू को लगा था इस मामले में सुबारू इनकी हेल्प बिल्कुल नहीं लेगी। और ये सुनकर सुबारू ने कहा कि शुरुआत में मैंने सोचा कि ये सब चीजें मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती हमारे स्कूल की लड़कियां हम सबको बुरा इंसान समझें। और ये सुनकर अभी सभी काफी शांत हैं और सभी सुबारू की तरफ टीचिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रहे हैं, क्योंकि सुबारू को भी शुरुआत में ये सब काफी बुरे इंसान लगते थे। और सिंस अभी चारों तरफ काफी शांति है इसलिए सुबारू ने शर्माते हुए कहा कि प्लीज तुम सब कुछ तो कहो। जिसके बाद उसामी ने सुबारू से कहा तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर हमें सच में काफी अच्छा लगा। और हाँ, उसामी ने सबको ये भी बताया कि रिंतारो ने हमसे शुरुआत में ये हेल्प मांगी है और जब हमने ये चीज सुना हमें सच में काफी खुशी मिली, क्योंकि रिंतारो ऐसा लड़का था जो कि अगर उसकी लाइफ में कुछ भी हो जाए फिर भी वो यही कहता कि कुछ भी नहीं हुआ है और चीजें सही हो जाएंगी। और यार सच में उसामी और सभी रिंतारो और वागुरी की हेल्प करके काफी खुश हैं। और ये सारी बातें सुनकर अभी वागुरी फिर से माफी ही मांगने वाली थी, तभी उसामी ने उससे कहा मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, अभी हम सब साथ में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें सच में तुम्हारे साथ बैठने में अच्छा लगता है और अगर हम में से कोई भी खुश है इस चीज से हम सबको अच्छा लगता है। और सेम ऐसे ही अगर तुम दुखी होगी तो इस चीज की वजह से हम सबको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम हेल्प लेकर हम सबको परेशान कर रही हो, क्योंकि हम सब फ्रेंड्स हैं, है ना। और उसामी के ये सब कहने के बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सभी काफी अच्छे से खाना खाते हुए यहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सभी काफी खुश भी हैं। एंड फाइनली थोड़ी देर बातें करने के बाद डिसाइड हो चुका है कि स्कूल फेस्टिवल के अगले दिन ये सब फिर से मिलेंगे। एंड इसके बाद हमें स्कूल फेस्टिवल एंड होने के बाद का सीन दिखाया जाता है और जहाँ इन्होंने मिलने का डिसाइड किया था वहाँ पर सभी आ चुके हैं एक्सेप्ट रिंतारो और अभी सभी रिंतारो का ही वेट कर रहे हैं। और सिंस रिंतारो लेट है इसलिए उसामी ने बताया कि हम सब ने एक साथ स्कूल छोड़ा था लेकिन रिंतारो को देखकर लगा कि उससे कोई काम है शायद इसलिए वो लेट हो गया। बट वहीं आयातो का कहना है कि रिंतारो कभी लेट नहीं होता है, तो ये थोड़ा तो अजीब है। बट हाँ, रिंतारो अभी भी इन सबको मैसेज कर रहा है और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ रिंतारो आ गया, जिसके बाद जैसा इन सब ने प्लान किया था साथ में काफी जॉयफुली टाइम स्पेंड किया। एंड इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सभी अपने अपने घर की तरफ जा चुके हैं और अभी रिंतारो वागुरी को घर तक कंपनी देने वाला है। और अभी ये दोनों आगे बढ़ ही रहते हैं कि तभी रिंतारो ने वागुरी से कहा अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कुछ है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वागुरी सोच रही है कि रिंतारो आखिर क्या कहना चाह रहा है और वहीं रिंतारो अभी एक पार्क के बेंच पर बैठा हुआ है और उसने कहा कि वागुरी मैं चाहता हूँ तुम वो पहली पर्सन हो जिससे ये पता चले कि अब मैं अपने हेयर्स को ब्लॉन्ड कलर नहीं करने वाला हूँ। और ये सुनकर वागुरी का कहना है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम ऐसा कुछ करो और क्या तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि सुबारू ने तुमसे कुछ कहा था। और मैं तुम्हें बता दूं कि सुबारू ने मुझे हर एक चीज बता दिया है। तुमने उससे कहा तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि तुम मेरी हेल्प कैसे करो और वैसे तुमने मेरी काफी हेल्प की है इसलिए तुम्हें ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मुझे पता है तुम्हारे ब्लॉन्ड हेयर तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं इन्हें तुमसे दूर करूँ। और ये सुनकर रिंतारो हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहने वाली हो। और ये सुनकर वागुरी ने पूछा कि आखिर तुम इस बात पर हंस कैसे सकते हो और अगर तुम्हें सबके सामने अपना अच्छा इंप्रेशन रखना है तो इसके लिए तुम्हें ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम सिंपली उनसे बातें कर सकते हो और मुझे उम्मीद है कि वो सब तुम्हें समझेंगी। जिसका रिंतारो ने जवाब दिया जब मैंने अपना हेयर कलर चेंज करने का डिसाइड किया मुझे एक पल के लिए भी अजीब नहीं लगा और इस चीज से मैं भी काफी सरप्राइज था कि पहले लोगों ने मुझे कई बार अपना हेयर चेंज करने के लिए कहा है बट फिर भी मैंने उनकी एक न सुनी। और जब मैंने डिसाइड किया मेरे मन में ये बार बार आने लगा कि आखिर अब मैं इसे चेंज क्यों कर रहा हूँ। और थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे समझ आया मैं अपने हेयर कलर अब ब्लॉन्ड इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि मुझे इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मिल चुकी है और अगर मेरे हेयर कलर चेंज करने की वजह से मैं जिस चीज की परवाह करता हूँ उसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा तो मुझे ये करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। और ये सब कहने के बाद रिंतारो ने वागुरी को टीच करते हुए ये भी कहा कि क्या हुआ अगर मेरे हेयर ब्लॉन्ड नहीं रहेंगे तो मेरे लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। और जाहिर है ये सुनकर वागुरी ने घबराते हुए रिंतारो से कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसके बाद रिंतारो ने आगे कहा कि तुम्हें याद है फेस्टिवल में तुमने मुझसे उन सारी चीजों के बारे में बताया जिन सब चीजों से तुम थोड़ी परेशान होती हो। जब मैंने वो सब सुना तब मैंने डिसाइड किया मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसके अराउंड तुम कंफर्टेबल फील करो और अब तक तुम हमेशा मेरे लिए खड़ी रही हो, इस बार मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो और इस चीज से हम दोनों साथ में निपटते हैं। और रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर वागुरी काफी इमोशनल हो गई ना कि वो रोने लगी और रोते हुए ने रिंतारो को तुरंत हक कर लिया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है काउरी की चारों फ्रेंड्स अभी रिंतारो और उसके फ्रेंड से मिलने ही जा रही हैं, जहां अभी ये चारों काफी नर्वस हैं लेकिन वहीं मादो का रिंतारो और उसके फ्रेंड से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है और मेनली वो वागुरी का एम्बैरेस्ड फेस देखने के लिए एक्साइटेड है। एंड फाइनली सुबारू और वागुरी से मिलने के बाद ये चारों अब एक कॉफी शॉप में जा रहे हैं जहाँ पर रिंतारो और उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी इनका
वेट कर रहे हैं। और इस कॉफी शॉप में सुबारू रेगुलरली आती रहती है, इसलिए इसके स्टाफ उससे काफी फ्रेंडली भी हैं, इसलिए ये सभी यहाँ पर कंफर्टेबली बातें भी कर पाएंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। फाइनली जब वागुरी और उसके फ्रेंड्स ने कैफे में एंटर किया, रिंतारो और उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुके हैं और ये सभी इन्हीं का वेट कर रहे थे। और जब वागुरी के फ्रेंड्स ने देखा कि रिंतारो ने अपना हेयर ब्लैक डाई कर लिया है, ये सब ये देखकर काफी सरप्राइज्ड हैं और ये सब यही सोच रही हैं कि क्या रिंतारो ने अपना हेयर आज के दिन के लिए ही डाई किया है। और अभी उसामी, शाकू और बाकी सभी काफी वेलकमिंग हैं। ये चीज देखकर वागुरी की क्लासमेट्स को थोड़ा अजीब लग रहा है और अभी चारों तरफ काफी साइलेंस और ऑकवर्ड इन्वायरमेंट हो चुका है।